पूर्णियापुर प्रखंड क्षेत्र के श्रीनगर बिलरिया स्थित सत्संग भवन हृदयधाम में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन महर्षि में ही सतमंत सत्संग महोत्सव में गुरुवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आगमन को लेकर ग्रामीणों ने उनका भरपूर स्वागत किया। साथ ही वहां से जाने के क्रम में सर्वप्रथम पूर्व मुखिया यदुनंदन मंडल के धर्मपत्नी के मृत्यु के पश्चात सांत्वना देने उनके घर गए और पूरे परिवार से मिलकर सभी को सांत्वना दिया और स्थानीय जिला परिषद सदस्य संजीव कुमार उर्फ विवेका यादव से मिलने उनके निवास पर भी पहुंचे। वहीं उनके आगमन पर जिला पार्षद के द्वारा भोज का आयोजन किया गया था। वहां भोजन के पश्चात पत्रकारों को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने वर्तमान सरकार के खिलाफ काफी गर्म लहजे में बरसे। अचानक दो तीन बातें हैं जी। एक है कि लगातार किसानों को खाद की किल्लत, लगभग 42% गेहूं की बुनाई नहीं हो पाई और अगली बार धान की रोपाई 38% नहीं हो पाई। 61 लाख हेक्टेयर टन खाद चाहिए और खाद लगभग 11 या 9 लाख 11 लाख 13 लाख तक आकर के सिमट जाता है। बाद में अभाव के कारण वो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है और फिर हम या तो महंगे में या तो गलत खाद का निर्माण करते हैं और जब हमें खाद की जरूरत होती है तब तक बुनाई और रोपाई का देर हो चुका है। खाद की चिंता मैंने कई बार 2 बार बिहार बंद हुआ, बीजेपी से मैंने पूछा, जैसे पैक्स को आप टारगेट देते हैं धान खरीदने का या किसी भी चीजों का, तो आप पैक्स को जो आवंटन राशि है वो कितना कम देते हैं और तब देते हैं वो आवंटन जब बिचौलिया किसान का धान खरीद लेता है और फिर पैक्स को बिचौलिया देता है, किसान का धान नहीं जाता है। देखिए 2 बात समझिए, एक है किसान, एक है खेतिहर मजदूर, दूसरा है बटेदार, तीसरा है दहियारी मजदूर और बंधुआ मजदूर। किसान 10 एकड़ से ऊपर, 5 एकड़ से ऊपर का किसान बहुत कम है। तो आज के डेट में सबसे बुरी स्थिति यह है कि पैक्स का आवंटन कम है। उसके बाद पैक्स परसेंटेज आपको मिलर जो है 30% ले लेता है। तो जब 30% मिलर ले लेगा तो किसान के हिस्से बचेगा क्या? तो आप तो किसान से औने पौने दाम पर ले लेते हैं। दिक्कत है कि बिहारी कुछ समझने को तैयार नहीं। 9 महीना किसान धरना पर बैठे, 700 किसान मर गए, आत्महत्या की। एक भी बिहारी और यूपी के लोग। मैं तो धन्यवाद दूंगा सिखों को, जाट को, कि उसने एक फरेबी, एक दुष्ट, एक धूर्त, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की परिभाषा हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी और किंग जॉन्ग की तरह किया, उसको राष्ट्र प्रेम आता ही नहीं है। राष्ट्र प्रेम का मतलब है दूसरों के जीवन जीने का रास्ता। राष्ट्रभक्ति का मतलब है खुद के जीने का एक ताकत। और उन्होंने 700 किसान को मार दिया, हम उसके हिस्से नहीं है। हमारे यहाँ पैक्स के अलावा नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले मंडी सिस्टम को बंद किया। तो आप मंडी सिस्टम लागू करें। आप एमएसपी कानून सबसे पहले खत्म किए थे, आप लागू करें। एमएसपी कानून के नीचे तो कोई सवाल है ही नहीं पप्पू यादव का। हमारे पास मार्केटिंग खत्म हो गई, मंडी नहीं है और एमएसपी नहीं है, मात्र एक रास्ता पैक्स बचता है। तो किसान के हिस्से तो कुछ नहीं मिला ना। ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है ना। तो खाद के सवाल पर, अभी यूरिया के सवाल पर
आवंटित सारा ब्लैक मार्केटिंग है। गुलाब बाग के जितने बड़े बड़े माफिया हैं, ट्रेन लगते ही गायब हो जाता है सब कुछ। और जो छोटे छोटे दुकानदारों के हिस्से में खुदरा जो दुकानदार है, खुदरा दुकानदार के हिस्से में जितना बोरा आवंटित होना चाहिए उसका 1 पैसे भी 10 पैसे भी नहीं होता। तो एक तो ये लड़ाई है। दूसरी चीज है क्या, इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इस बिहार में मुद्दा क्या है? बिहार 52% गरीब है, केरल 0.79% गरीब। मुद्दा नहीं है। इस बार बजट में हेल्थ पर पहली बार आश्चर्य होगा कि हर देश 10 से 15% बजट का हिस्सा तय करता है हेल्थ पे, और हमारा देश 3.3% जीडीपी का बजट हेल्थ पे दिया। दुनिया में एजुकेशन पर सबसे कम बजट। हम प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं की, मिडिल की बात नहीं की, हायर की बात नहीं की, हम कॉलेजेस की बात नहीं की, हम सीधा चले गए डिजिटल कॉलेज में। तो इनको पर के समझा भाई, इस दिमाग से पैदल प्राइम मिनिस्टर कुछ पढ़ा नहीं जिंदगी में, कुछ जाना नहीं, इतना लिख लो रहा पर पत्थर। मैंने लाइफ में आदमी नहीं कह रहे हैं कि देश में विकास की गंगा बह रही है, सभी जगह विकास हो रहे हैं। भैया खुद ही तो वो कहता है कि बिहार 52% गरीब है। नीति आयोग का पर कैपिटा इनकम 600 मिनिमम और मैक्सिमम 1800 है। उत्तर प्रदेश ये है 52.2, उत्तर प्रदेश 38.9, गुजरात है 18.7, औकात है 4 बार मुख्यमंत्री रहे। 38 फैक्ट्री बंद हो गई, रोजगार है क्या? लाठी चलाओगे? औकात थी तो चला क्यों नहीं लिए? हमें तो मालूम लेट से भी बेतिया में, मैं तो औकात बताते हम उस दिन जिस दिन मेरे बच्चों पर लाठी चलाया था। और क्लीन चिट देता है खान, ये टीचर माफिया जिसके पक्ष में पप्पू यादव खड़ा हुआ, वो क्लीन चिट रात के 12 बजे पीएम और रेलवे मंत्री को देता है, जिस रेलवे मंत्री ने 4 बार रिव्यू किया। तुम कानून के विपरीत जा कैसे सकते हो? तुमने एक विज्ञापन निकाला और उस विज्ञापन में तुमने तय कर दिया कि एनबीसीसी रेलवे की भर्ती का प्रारूप क्या होगा। बाद में तुमने अनुसंधान कैसे किया? तुम उस विज्ञापन के पूरे प्रारूप को तुम चेंज करते, कानून नहीं थी। एक तो तुम उसके बाद नौकरी के कोर्सेज को नीचे कर दिया, कटअप कर दिया 92 से ऊपर। तो 85 और 78% वाला लड़का क्या होगा? क्या वो जीनियस नहीं है? 92 के पहले का जीनियस है। तो जब तुम 20 लाख से नीचे घटा करके आ गए, उसके बाद तुमने ग्रुप डी में क्या कर दिया? ग्रुप डी में आजाद हिंदुस्तान के बाद या तो फिजिकल या तो मेडिकल, मेंस और रिटर्न कहां से आ गया? कौन बच्चा ग्रुप डी में मेंस और रिटर्न पास करेगा? और उसके बाद जब लाठी खाने की तैयारी हुई और हमने बिहार बंद किया तो तुमने उसको सस्टेन कर दिया, कह दिया कि 10 मार्च के बाद तो तुम्हारा मत उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा। और उसके बाद तुम कह दोगे कि अब न्यू वैकेंसी निकलेगा और हम अपने मन से करेंगे। तो ये टीचर लोग, क्या मैं बोलूं आपको, देखिए अब नौकरी तो इस कंट्री में है नहीं, 2 नौकरी बची है। तो मजदूर पलायन करेंगे सर, छात्र आत्महत्या कर रही है सर। पहले 3 लाख लगभग लोग आत्महत्या किए हैं, लेकिन इन्होंने 10 दिन पहले लोकसभा में कहा है 25,000 लोगों की आत्महत्या हुई है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।